तो सुबह सुबह आगे बताए 7:30 बजे पहुंच गया, कहने लगे कि नाश्ता बाद में पहले। मैंने कहा दादा संध्या दीक्षा ठीक है, पर माता जी तैयार नहीं कहा? बोले माता जी तैयार है। देखो दादा ने आपको संध्या दीक्षा के विषय बहुत सारा भी एक बताया। बंदा कि भाई मैं संन्यास ले तो लूंगा, लेकिन मेरा होगा क्या, मुझे फायदा है क्या? संन्यास का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति संन्यास लेता तो पहले ये सोचता है कि मुझे फायदा, बिना हेतु बिना मंदो बिना प्रवृत्ति दे, बिना हेतु के कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता। अब कहेंगे कि अब ये तो उम्र ऐसी हो गई, अब संन्यास का फायदा, कई बोलने को बोलते कि जब उम्र हो गई उस टाइम संन्यास का फायदा क्या? हमारे श्री नागदेवाचार्य जी कहते हैं फायदा बहुत बड़ा फायदा है। क्या? एकी चेनी वैसे नहीं भले आती। हमें हिम्मत है क्या एक कदम आगे बढ़ाने की, छलांग लगाने की, लेकिन इस उम्र में भी एक छलांग लगाना। अरे परमात्मा तो इन जीवों का उद्धार करने के लिए, ज्ञान देने के लिए, प्रेम देने के लिए उदित हैं। भगवान श्री चक्रधर महाराज जी के सामने सब भगत बैठे हुए हैं और बैठे बैठे भगवान जी के मन में विचार आ गया। बोले नागदेव तू उठ, यहाँ पे बहुत यात्रा लगी हुई है, यात्रा लगी और बहुत पब्लिक है, तो इसमें जाकर जरा एक ढिंढोरे पीटो, एक आवाज लगाओ कि भाई केवल ले जानी है, कायो है, केवल दान देना चाहते हैं, तो कोई लेना चाहता है क्या? आचार्य कहते हैं महाराज ये कौन सा खेल है? अरे बोला हमारे खेल की निराले। आचार्य जी निकल पड़े और आवाज लगा रहे, अरे भाई यात्रा के अंदर केवल दानी आए हुए हैं, केवल दान देना चाहते हैं, किसी को चाहिए क्या, किसी को चाहिए क्या? इस कोने से लास्ट सिरे तक से नागदेवाचार्य जी गए, ढिंढोरा पीटा, एक बंदा भी तैयार नहीं हुआ। एक बुजुर्ग उसके अंदर से खड़े हुए, बोले भाई मुझे चाहिए, मुझे केवल। आगे बुजुर्ग ऐसे थे कि चला जाए ना, हिला जाए ना, तो कहते कि मुझे चाहिए केवल। महाराज कहते कि हमारा तुम्हारे देना रहा, हम आपको देंगे। मतलब इस दुनिया की चकाचौंध के अंदर एक अवस्था होने के बाद भी कोई निकलता नहीं, इसका योग आता नहीं है, लेकिन आज योग आना ये बहुत बड़ी बात है। एक इच्छा करना, एक वासना करना, परमात्मा के लिए आगे बढ़ना, एक छलांग लगाना। कई बार कहते हैं कि क्या होगा, अरे हिम्मत करके एक कदम आगे तो बढ़े, इतना सफर तो कम हुआ। जैसे भगवान जी के पास में जाना है, सिंहासन पे जाना है, लेकिन 4 कदम करके अगर निकल जाए तो उतना सफर कम हुआ। महाराज को दोष है। अब कहेंगे कि फायदा क्या हुआ? हमारे भगवान श्री चक्रधर महाराज जी ने उद्धव प्रकरण के अंदर 3 बहुत बड़े लाभ संन्यास के बताएंगे। संन्यास लेने का लाभ क्या है? अनुसर्या से अगर तो कुंते अनार सुनते प्राप्त हो। 3 बातें बताई महाराज ने कि आपके मानसिक कर्मों के, आपने जो मानसिक कर्म किए उससे आपको रिया कर देंगे, वो माफ कर देंगे। आपने वाचिक किए थे उसको भी क्षमा कर देंगे। आप सिर्फ प्रारब्ध होगे, प्रारब्ध कर्म जो हो चुके उसका भुगतान करना पड़ेगा। अब हमें तो फिर चिंता हो जाती है, प्रारब्ध कर्म बहुत सारे हुए, उसका तो भुगतान करना पड़ेगा। उसका कैसे होगा? एकदम ले लेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके लेंगे? कैसे होगा? भुगतान तो करना है। महाराज कहते हैं कि 2 कर्मों की फाइल बंद कर देंगे। आपने अगर सर्वसंग परित्याग करके परमात्मा का यथार्थ अनुसरण कर लिया तो आपके मानसिक और वाचिक कर्मों को रिहाई मिल जाती है। फिर बोलो प्रारब्ध तो रहेंगे, तो प्रारब्ध देवताओं की तरफ से भुगतने पड़ेंगे क्या? तो बोले नहीं, भगवान जी की तरफ से। भगवान, अब एक व्यक्ति है, कर्ज बाजारी हो गई है, लोगों के पैसे भी देते हैं, लेकिन त्रसित हो जाता है। एक का पैसे दो तो दूसरा पकड़ लेता है, दूसरा का छोड़ दो तीसरा पकड़ लेता है, और सारे छोड़ते नहीं है। जब व्यक्ति त्रसित हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो फिर किसी बड़े की शरण में चला जाता है, राजे की शरण में चला जाता है और कहता है कि भाई मैंने लिया है, देना है, ये सत्य है, लेकिन अभी मैं बहुत दुखी हो गया हूं, अभी मेरी क्षमता नहीं है देने की, मैं क्या करूं? तो राजा कहते चिंता ना कर, तो हमारे पास आ गया ना, इसकी व्यवस्था करना हमारा काम है।
फिर राजा कहता है जिनका देना है उनको कहते हैं भाई अभी हमारे पास में आ गया है, ऐसे आपने इसे लेना नहीं, ये जब देगा तब लेना, जितना देगा उतना लेना, ब्याज नहीं लेना, जितना बोले उतना ही इससे ले लेना। और राजा उसकी व्यवस्था और आधा माफ करवा देता है। जैसे संन्यास दीक्षा लेने के बाद में महाराज मानसिक और वाचिक कर्मों को तो इतने में निपट जाएगा क्या, आगे बाकी प्रारंभ कर्मों का बहुत सारा कुछ खेल बाकी है। तो महाराज कहते हैं कि भाई हम और रियायत देंगे, क्या देवता फलों में और तीर्थ नरक में आपको जाने नहीं देंगे। तो अब इतनी बड़ी राहत अगर परमात्मा देते हैं तो हर एक ने विचार तो इस चीज का करना चाहिए कि अगर हमें ज्ञान है, पता है, तो एक समय के बाद में हमने इन चीजों से परे निकल जाना चाहिए, ले लेना चाहिए। लेकिन लेने के बाद में घर परिवार से इंटरफेयर बंद कर देने का बिल्कुल भी, ठीक है तुम्हारा देखो, तुम्हें जैसा करना है वैसे करो, नहीं तो उसकी शादी में ये लेके जाना है, इसकी शादी में ये लेके जाना है, तो कार्यक्रम जमता नहीं। अब वो कहते हैं कि संन्यास दे देते हो, संन्यास लेके घर पे बिठा देते हो, तो संन्यास है क्या? कईयों के प्रश्न होते हैं। तो मैंने अपने याद होने के बाबा जी से एक बार किसी ने प्रश्न किया कि बाबा जी अगर ऐसा है कि घर पे जाना पड़ता है, रुकना पड़ता है, तो उस टाइम पे क्या करें? तो हमारे याद होने के बाबा जी ने एक उदाहरण दिया। सूरत के रंजित भाई देसाई रहने वाले, सूरत के बड़े रईस श्रीमंत, उनकी माता जी का दिल हुआ कि भाई मैंने संन्यास लेना है, लेकिन मैं मार्ग में रह नहीं सकती, तो मैं क्या करूं? तो किसी ज्ञानी अधिकारी को पात्र आए थे, उनको कहा उन्होंने कि बाबा जी माता जी की इच्छा है और वास्तव में तो रह नहीं सकती, तो क्या करें? तो उन ज्ञानी पात्र ने उनको समझाया कि भाई अगर लेना चाहे तो उनको संन्यास कपड़े परिधान करो। और फिर उन्होंने जाते जाते एक चीज पे जोर दिया कि अगर ये रहती है तो घर पे, लेकिन इन्होंने कुछ नियम घर पे पालने चाहिए। बोले वो क्या? पात्र में ही खाना होना चाहिए, त्रिकाल पूजा अवसर अपना करना ही चाहिए, नाम स्मरण ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, पोथी पुस्तक सूत्रपाठ गीता और चरित्र हमेशा अपना पठन पाठन, और जो भी पात्र में मिले, और घर के अंदर इंटरफेयर नहीं करना, बच्चों को बहू को या ये करो वो उनके जैसे करे, अपने कमरे में अपना पूजा अपना सेवन अपना पाठ। क्योंकि देखो त्याग 4 प्रकार के भगवान श्री चक्रधर महाराज ने बताया। लास्ट त्याग कुष्ठी वास्ते का बताया, लेकिन वो कुष्ठी वास्ते का त्याग भी तो हमारे अंदर होना चाहिए, वो आना चाहिए तो हमारे स्वीकार। अब एक मल त्याग है, कनिष्ठ एक सोते जाए देवी और एक कुष्ठी वासना। अगर ऐसा योग भी परमात्मा अगर आके देते हैं, योग आता है, तो बड़ी भाग्य की बात है। ये सादी बात नहीं है, हिम्मत करना और आगे बढ़ना ये आम बात नहीं है। लेकिन माता जी ने इस उम्र में भी हिम्मत करना, नहीं तो लोग कपड़े से देख के डरते हैं, अरे जब तक जिएंगे तब तक ये ग्रे या लाल पिंक भी डालना है क्या? क्योंकि हमें तो शौक होता है रंग बिरंगे डालेंगे। लेकिन आज से एक नियम होता है, एक प्रण होता है, हम मेकअप करेंगे, श्रृंगार करेंगे, बाल होते हैं, लेकिन आज से हमने सबका त्याग करके, तो आज माता जी का संन्यास दीक्षा का योग, और ये परिवार गुरु जी के बड़े नजदीक और हमेशा सेवा धर्म कर्म में अग्रसर है। आज नहीं, मेरा तो योग क्या आज 28-30 साल पहले आया, लेकिन उससे पहले से ही गुरु जी का योग और गुरु जी का संबंध से घर परिवार जैसा, जैसे घर के मेंबर होते उसी के प्रकार। तो अब मैं लुधियाना से आए हुए बाबा जी से निवेदन करूंगा कि माता जी को खाकर बाबा जी कहते हैं, अब बाबा जी भी भक्तराज बाबा जी कहते हैं कि ये जो परंपरा है ये आगे टूटनी नहीं चाहिए, चाहे वो संजय में है, राजू है, संजय है, इन्होंने वो परंपरा आगे अपनी चालू संन्यास दीक्षा की। ऐसे कई परिवार हैं कि जो परंपरा से लगे हुए और आगे बढ़ रहे हैं और कर रहे हैं। तो पहले अब पूछना पड़ेगा संजय भैया जी, हाँ जी बताओ संन्यास दे दें? हाँ जी, तो कहीं एक भाई
मना करके दूसरा कहे कि ऐसे कैसे बिना पूछ के दे दिया, तो हमने तो आपको खड़ा कर दिया संजय भैया। हाँ जी, आप लोगों की रजाएं, माता जी आप तैयार हैं? चलो माता जी को सुबह जरा लपके कपड़े। देखो एक बात है कि जब संन्यास दीक्षा होती है ना, तो भगवान श्री चक्रधरवाल जी के वहां पे नगाड़े बजते हैं। जैसे आप शादियों में होते हैं, ऐसे भगवान जी के श्री गोपाल कृष्ण श्री दत्तात्रेय श्री चक्रपाणी श्री गोविंद प्रभु महाराज सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी। आप एक कारण बोल रहे हो, खुशी नहीं है क्या? कातर मैंने लगाई, लेकिन बाबा जी ने संभालना है, तो बाबा मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा इनका जो अनुसरण है वो सिद्धि हो जाए, और बाबा जी आपके झोली में ये महाराज की जय। माता का संन्यास के बाद में आज नाम बदलना है। नाम तो वैसे भी सुंदर है, कृष्णा माता का नाम है। तो आज जरा थोड़ा सा पता चले कि भाई संन्यास हो गया, तो आज से करुणाबाई जी पंजाबी। अब हमारे यहाँ दो करुणाबाई जी हो गए, भाई जी तीनों से आए, वो भी करुणाबाई जी हैं और ये भी करुणाबाई जी। आज से करुणाबाई जी पंजाबी का नाम दीक्षा का रहेगा। भगवान जी के पास में दया, माया, कृपा, करुणा ये गुण हैं, तो वो गुण महाराज इनको देंगे। ऐसे भगवान जी के चरणों में प्रार्थना। वो गुरुजी कहा करते थे 500 पूरे करने हैं, अब आप लोग देख लो कितने हो गए और कितने रह गए हैं। खावापूर्ति पूरी आपने करनी है। दंडोत। ये सिलसिला अभी रुका नहीं है, अभी ये कारवा शुरू हुआ है, अभी ये हुआ और कुछ दिन में और खुशियां देंगे आपको संन्यास दीक्षा की। चिंता ना करो, वो पीछे में आपको गिफ्ट दे रहे थे, वो गिफ्ट धीरे धीरे आएंगे। वो कुछ कारणों हमारे गिफ्ट ना जरा पीछे रुक गए हैं, तो वो सारे गिफ्ट आपको धीरे 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 चंद दिनों के अंदर ही एक एक फूल भगवान जी को अर्पित करेंगे हम। तो अभी गीता भवन के अंदर 2 साल के अंदर मैं जब से आया हूँ, ये 8वां या 9वां फूल भगवान जी को अर्पित हुआ है। अभी और फूल भगवान जी को हमने अर्पित करने हैं। ये सेवा, ये गुरु जी की इच्छा थी, ये भगवान जी का मनोदर्शन था, तो महाराज ने ये योग लाके गीता भवन के निमित्त दिया हुआ है। क्योंकि हमारे दादा गुरु, परदादा गुरु श्री जयतीराज बाबा जी गीता वाले, उनकी एक इच्छा थी कि भाई ये रोपड़ और इस नहर के किनारे ऐसा कहीं एक आश्रम हो कि जहां हमारे संत जो महाराष्ट्र नहीं जा सकते वो इधर रह सके, आ सके, उनको विधि, तो वो आश्रम वाला माहौल। और गुरु जी की भी इच्छा थी कि भाई यहाँ पे आश्रम वाला माहौल। एक समय था कि गुरुजी 15-15 दिन का कार्यक्रम करते थे, लेकिन हम इतने उद्यमी जरा कम है, आलसी है ना। आज की के हम युवा पीढ़ी थोड़े आलसी है इस मामले में, मतलब करना चाहिए। तो भगवान जी ऐसी सेवा देते रहे। एक टाइम था, आज मंदिर के अंदर हम 25 से 27 लोग हैं, 25 लोग हैं। पहले एक टाइम था कि गुरुजी की इच्छा थी, गुरुजी के टाइम पे तो यहाँ बैठने की जगह नहीं होती थी, लेटने की, बैठने की, चाहे शांति बोलो, गीता बोलो, पूरा ये जिन माता के पंगत है ना, वो माता के दिन बोले एक टाइम था कि बड़े गुरुजी के टाइम पे महात्मा ही महात्मा दिखते थे गीता बोल के अंदर। तो मैंने कहा माता चिंता ना करो, आगे भी ऐसा योग आएगा कि महात्मा महात्मा दिखेंगे।
श्री गोपाल कृष्ण महाराज की।